उलझे बालों वाली लड़की की खौफनाक कहानी पार्ट 2। दोस्तों, इस कहानी को सुनने में शुरू से मजा आएगा। पहले पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पहले उस पार्ट को सुनो, तब मजा आएगा कहानी में। तो कहानी शुरू करते हैं। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाजें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज से विक्रम भी उठ बैठा। कहने लगा, रुबिन, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? ये कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ और मुझसे लिप जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते शिब्बू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाएगा। उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुँचे। वहाँ काफी चहल पहल थी, पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहाँ फोटो लेने लगे। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हमें सर हिलाया। विक्रम उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा ले थोड़ा और ऊपर को चढ़ने लगी। एक पतली सी उबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ विक्रम बैठा है उसके शॉट ऊपर से जा कर लिया जाए, वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था को वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यू अलोन हियर? उसने नाम में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली। उसके बालों की तरह वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर फ्रॉम? इस बार वो धीमी आवाज में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओ, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्की से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रुबिन और मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफर दिया, पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते विक्रम ने उससे भी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे, पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घूम आते हैं, पर विक्रम का मूड कुछ और था। हम वापस कॉटेज पहुँचे। वापसी के सारे रास्ते विक्रम शरारत करते हुए आया था। कभी गले लगा लेता, कभी चुम लेता, कभी गोदी में उठा लेता। मुझे लग रहा था काश यह वक्त यही रुक जाए, हम हमेशा यही रह जाए। ऐसे करते करते हम कॉटेज पहुंच गए और खाना खा के सो गए। जब मेरी नींद खुली, विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज देने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था। उसी तरह सर टिकाए हुए बाहर देखते हुए। जनाब, कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाले दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। शिब्बू 2 पैग लगाने के बाद सेटी हो गया था। कहने लगा, बाबूजी, हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। विक्रम उसे समझने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। शिब्बू ने कहा, साहब, पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा, एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। क्यों झूठ बोलते हो? शिब्बू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? शिब्बू अपना गला साफ करते हुए बोला,
साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो, आप आ गए नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाना वाला था। मैंने कहा फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई? शिब्बू ने बताया इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियाँ फैली हुई है। ये बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थी। इससे आगे की कहानी पार्ट 3 से सुनाई जाएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।